हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसका कौन सा टॉपिक? एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13 भी सॉल्व। ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं एंड हम किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में एंड साथ ही में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है। तो एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अगर हमें लार्ज नंबर्स दे के रखें तो उन लार्ज नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे के रखा है, सन इज़ लोकेटेड 3000000। ये बहुत सारे ज़ीरो दे के रखे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है। सन जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी से इतना मीटर सेंटर पर है। ठीक है। आ गया समझ में? फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर मिल्की वे गैलेक्सी। साथ में सेकंड पॉइंट क्या देखे रखा है, नंबर ऑफ स्टार्स इन आर गैलेक्सी इज 1000000। इसमें भी बहुत सारे ज़ीरो देखे रखे। हमें क्या देके रखा है कि कितने नंबर ऑफ स्टार्स है हमारी गैलेक्सी में, तो इतना देके रखा है। ठीक है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, मास ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का मास क्या है, 5976000000, ऐसे करके बहुत सारे ज़ीरो दे के रखे हैं। लास्ट में लगा हुआ है केजी। ठीक है। तो क्या दे के रखा है यहाँ पे, दीज नंबर्स आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट एंड रीड। मतलब ये जो नंबर दे के रखे हैं ना ही ये कन्वीनियंट है लिखने के लिए, ना ही रीड करने के लिए। ईजी नहीं है इनको रीड करना। टू मेक इट कन्वीनियंट वी यूज़ पावर्स। तो इनको ईजी बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पावर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड पावर्स आपको पता है ऑलरेडी क्या होती हैं। ठीक है। आ गया समझ में? तो ये सब जो नंबर्स दे के रखे हुए हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? इन्हें ही हम बोलते हैं लार्ज नंबर्स। ठीक है। और इन्हीं नंबर को हमें क्या करना है, इन्हीं नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो भी पावर्स का यूज़ करके। ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब हमें बोला जा रहा है हमें इन्हें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे देखे रखा है 59 इज़ इक्वल टू 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ इक्वल टू 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1। मतलब क्या दे के रखा है यहाँ पे, सबसे पहले 59 दे के रखा है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि 59 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हम कैसे करेंगे? जस्ट एक डिजिट के बाद हम लगा देंगे डेसिमल एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5.9 हो गया। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, हमें दिख रही है एक डिजिट, तो यहाँ पर एक ज़ीरो लग जाएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। आ गया समझ में? लेकिन अब अगर हमसे बोला जाए कि हमें पावर्स में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, कुछ नहीं दे के रखी है तो 10 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे दे के रखी है, 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। तो ये क्या था, ये हमने एक्सपेंड करके लिखा एंड इसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट दे के रखा है 590। अब हमसे बोला जाए इसे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे।
या पहले डेसिमल लगाएंगे। कैसे? 5 के बाद मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया एक डिजिट के बाद डेसिमल लगता है, यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 90। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 5.90 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब 5.90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 ज़ीरोज़ दिख रहे हैं। ठीक है, तो 5.90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5900। अब इसे भी अगर हमें कन्वर्ट करके लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले 5 पॉइंट क्या आएगा, 5 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड 9 के बाद 00, एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 ज़ीरो लगा देंगे एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5.900 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरो है। या फिर हम चाहें तो पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर हम ज़ीरो रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? या तो आप ज़ीरो लगाओ या नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 59000। तो अब हमें क्या करना है, 5 के बाद डेसिमल एंड 9 एंड यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो। तो अब हम एंड देन मल्टीप्लाई बाय, अब हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 4 डिजिट्स, तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 ज़ीरो एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 5.9000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ठीक है, इतना आया समझ में? या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, एक ही बात है। आ गया समझ में? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को या किसी भी लार्ज नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही चीज़ दे के रखिए जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। वी हैव एक्सप्रेस ऑल दीज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमने क्या किया है, इन नंबर्स को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, आ गया समझ में? तो उसके बाद बोला जा रहा है वी आर नाउ रेडी टू एक्सप्रेस द लार्ज नंबर्स वी केम अक्रॉस एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इन दिस फॉर्म। अब बोला जा रहा है कि जब बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में हमने जो लार्ज नंबर्स पढ़े थे, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे कि आपने यहाँ पर भी देखे होंगे लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो इन लार्ज नंबर्स को अब आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, वो भी किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया है कि हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। आया समझ में? तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाउ कैन यू एक्सप्रेस 40000000000 इन द सिमिलर वे। मतलब बहुत सारे ज़ीरो दे के रखे हैं, तो हमसे बोला जा रहा है क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या इन्हें, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पता है एक डिजिट के बाद क्या लग जाता है, डेसिमल। हमने क्या किया, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा ज़ीरो। क्या आ जाएगा उसके बाद, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद बहुत सारे ज़ीरो है, तो मैंने आपको बताया है डेसिमल के बाद बहुत सारे ज़ीरो दे के रखे हैं, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया है तो हमें यहाँ ये तो काउंट करना ही पड़ेगा कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं या कितने ज़ीरोज़ हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें क्या दिख रहा है, 10 ज़ीरोज़ हैं। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड 10 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 10 की पावर भी 10 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 ज़ीरोज़ दिख रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमें दिख रहा था क्या, ये हमें दिख रहा था लार्ज नंबर। क्या दिख रहा था हमें, लार्ज नंबर दिख रहा था, और हमने क्या किया, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्या किया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ द अर्थ। अब हमें मास ऑफ द अर्थ दे के रखा है, क्या है, 5976 एंड बहुत सारे ज़ीरोज़ एंड साथ में क्या लगा हुआ है, kg। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 एंड 5 के बाद डेसिमल, देन उसके बाद डिजिट है 976।
तो हमने 976 लिख दिया, आगे इतने सारे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन हम देखेंगे यहाँ पर डेसिमल लगा रहे हैं तो उसके बाद कितनी डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमें दिख रहा है 24 डिजिट्स, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 24 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये क्या था, लार्ज नंबर, हमने किस में कन्वर्ट करा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर केजी था तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, केजी लग जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मास ऑफ यूरेनस, ठीक है। क्या दे के रखा है, 86800000, बहुत सारे जीरोज एंड साथ में केजी। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, 8 के बाद डेसिमल एंड देन उसके बाद 6 8 लग जाएगा, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड यहाँ पर डेसिमल लगा रहे हैं, तो अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी एंड यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर केजी लग जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, लार्ज नंबर्स हमें दे के रखे हुए थे एंड हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे के रखा है, एग्जाम्पल 13, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दे के रखा है 5985.3। भले ही यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल लगता कहाँ है, एक डिजिट के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, सही करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हम लिख देंगे 5 और 5 के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल एंड देन उसके बाद 9853 एज इट इज़ लगा देंगे, ठीक है। ये हमने किया। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया है, ठीक है। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 9853 4 डिजिट्स हैं। तो क्या यहाँ पे 10 की पावर 4 होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल था। तो हमें सिर्फ यहीं तक काउंटिंग करनी है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3, 3 ज़ीरो यहाँ पे लग जाएंगे एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। इसका मतलब 5.9853 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा था, इसलिए हमने यहीं तक स्टॉप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 65950, ठीक है। इसे भी हमें क्या करना है, ये भी लार्ज नंबर दे के रखा है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 6 लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद डेसिमल, फिर 595 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, ज़ीरो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे डेसिमल लगाया है तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6.595 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, 3430000, ये भी लार्ज नंबर है, इसे भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के बाद डेसिमल आएगा, फिर क्या है 43 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर डेसिमल आ गया तो इसके बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम कितने ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 700400000, मतलब बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं।
मतलब ये है लार्ज नंबर, हमें करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के बाद डेसिमल आएगा, दैन उसके बाद 0004 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 10 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन उसके बाद 7.004 एंड 10 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 10 ज़ीरोज़ है। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड आपको समझ में आया है कि लार्ज नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज़ जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।